और उड़ाओं को तो सोचना होगा रोहतासगढ़ से इधर आए और अगर आगे कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। लोग कहते हैं कि बिहारी गाना नहीं सुनने चाहिए, हम कह लिए हम रोहतासगढ़ से आए हैं, हम रोहतासगढ़ वाले हैं। और ये झारखंड में भी उतना तेरा अधिकार जितना है उतना अधिकार मेरा है। कहे ना तेरा बाप का है, हाँ मेरा बाप का है। घूमना ऐसा जगह है जेरीबन कहबा है कि मंदिर जाला, ये मंदिरों से जाला जैसे शिव जी है वहां जाके माथा टेक लेला। तो टांगीनाथ केकर है, टांगीनाथ केकर है, जोर से कहा टांगीनाथ केकर है, हनुमान जी का जन्म स्थल केकर है। अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में भी हिंदू समाज भी कहेगा कि हम सबसे पहले हैं, तो हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से भी पहले हम आते हैं, क्योंकि भगवान राम को भी मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हम आदिवासी हैं। तो हमारा सम्मान नहीं करोगे, हमको नहीं पूछोगे, तो इतिहास के वो पन्ने याद दिला देंगे जहां हजारों हजार अपना गला कटने से नहीं हिचकिचाए। वो कौन थे, वो आदिवासी थे। आदिवासियों के बिना ये झारखंड राज्य ही नहीं पूरे भारत देश में असंभव है किसी तरह का क्रांति करना। हमारा झारखंड राज्य में आप देख लीजिए बक्सर कहां से जाएगा, घाघरा बनने जाएगा, पाठ में जाके देखिए कभी बाथरूम नहीं है शौचालय के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है, आज भी आजादी के बाद अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं है, बीमारी से मर रहे हैं लोग। वहां का धूल धक्कड़ जितना लोग खा रहे हैं, लेकिन गरीब लकड़ी बेच के अपना बच्चा को पढ़ाएगा कि मजदूरी करके अपना घर चलाएगा। आज के नेता लोग यहाँ का सीएम हो, यहाँ का मंत्री हो, यहाँ का विधायक हो, किसी में इतनी कुवत नहीं रह गई है कि वो सच्चाई बात कर सके। दलाल बन गए हैं, दलाल हेमंत सोरेन का चमचा बन गए हैं, चमचा जिससे बोलेगा हेमंत सोरेन ऐसे। आप देख लीजिए संथाल परगना में देख लीजिए एक आदिवासी उड़ीवासी परंपरा को मानने वाला बेटे का फेक एनकाउंटर करके हत्या कर दिया गया। वो सूर्यनारायण का क्या चाहता था, चाहता था कि उसके क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाए, वो चाहता था कि उसके गांव में चिकित्सा व्यवस्था आ जाए, वो चाहता था कि उसके यहाँ का वहां तक एम्बुलेंस पहुंचे, वो चाहता था कि वहां का जो बॉक्साइट के कारण खनन हो रहा है उसको रोकना चाहता था। लेकिन इन लोगों ने पंकज मिश्रा सरकार का दलाल पत्थर माफिया जो रूपा तिर्की प्रकरण में पहला नाम आया था, जो हम लोगों की बेटी की हत्या कर दिया था और उसमें बरी भी हो गया, और आज भी उसी पंकज मिश्रा का नाम आता है। माननीय हेमंत सोरेन जी के विधायक प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं, पत्थर के व्यवसायी के रूप में जानते हैं। वो कौन है, कौन है पता है? चंदा उगाही करने के लिए एक एजेंट है हेमंत सोरेन जी का। इसको समझना होगा, नहीं तो हमारे लोग मारे जाएंगे। कभी लोगों ने विरोध किया है कि फैंसी एनकाउंटर का है, एनकाउंटर चलो मान लिया कि एनकाउंटर, कभी दिखाया प्रशासन कितना हथियार अपने पास रखा है, उससे पता चल जाएगा कि आजकल आपने कितना एनकाउंटर फेक किया है। अब पता चलेगा, क्योंकि हमारा गुमला जिला मैं बताना चाहती हूँ, जो लोग कहते हैं ना, आज कल मैंने रात में अपना स्कैनर डाला तो बोले कि आरएसएस की दलाल हो, पैसा तो पहुंच ही रहा होगा, तो ये पैसा का क्या दरकार है, ऐसे बोला लोग। मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम पता नहीं क्यों करती थी, ठेकेदारी का काम छोटा छोटा,
पुल बनाना, पुलिया बनाना, पीसीसी बनाना, और मैंने ऐसे काम कर लिया जो बहुत ट्रैफिक है, जिसमें टेंडर नहीं डाला जा सकता था। ऐसे कई काम करके मैंने वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार देने का काम किया और खुद को भी अपने समाज को सशक्त करने का काम किया। ये कहते हैं कि गुमला में रहना चाहिए, हमको विधायकी लड़ने का खत्म हो गया जोश और जुनून। आज जेल के पार्टी के द्वारा जब निकाला गया, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जेल के पार्टी के लोग जो है बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट है। वो हमेशा चाहते हैं कि अपने लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं। वो मन चाहेगा कि हमसे बढ़कर कोई नहीं बने। जब ईसाई धर्म में कहा गया, जिस समय कुकर का झंडे टकराना रहा, उस समय हमें मारा गया, पीटा गया, केस किया गया, गालियां दी गई, गोली मारने की धमकी दी गई है धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा। और उसमें पिछला महीना रिचर्ड टिकी वो भी था उसमें शामिल। वो जानता था कि हर वक्त की बेटी को दबाओगे तभी आगे बढ़ सकते हो। ये लोग कहा कि गोली मार देंगे, हत्या करवा देंगे, लेकिन मौके का था उस समय जेल के अंदर सुप्रीमो ने मुझे निकालने का साहस नहीं रखा और जितना भी धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा लेटर दिया गया कि निशा भगत को निकाल दो, जरा ने आपकी पब्लिसिटी के लिए नहीं निकाला, क्योंकि उस समय चर्चा का विषय था, चाहे गलत चाहे सही, चर्चा में निशा भगत ही थी। लेकिन जब मैंने कहा कि जो कौमी समुदाय के लोग चाहे वो रेल रोक दे, डहार छेक दे, चाहे दिल्ली के जंतर मंतर से कहे ना तो जाए, आदिवासी में शामिल कतई नहीं हो सकता। मैंने लगातार कहा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जगत हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, हमारी रिस्पेक्ट करना सीख लो। आज तक हमने कुछ नहीं किया, सभी समुदाय के लोगों से प्यार किया, सबको जीने का मौका दिया। आज देख लीजिए, सभी बड़े बड़े पूंजीपति है, विकास के नाम पे आज हमें ठगा गया। सभी पूंजीपति है यहाँ, लेकिन हमारे पास क्या है? आज भी लकड़ी लेके लकड़ी बेचते हैं। आज भी हमारे लोग सुबह सुबह खड़े रहते हैं कि आज हम लोगों को कोई ले जाएगा तो आज हम लोगों को काम मिलेगा, दिहाड़ी मिलेगा, मजदूरी मिलेगा। तो ऐसे कैसे चलेगा? और समाज के उन ईसाई धर्मांतरित लोगों के दलाल प्रवृत्ति के लोगों को जरा सा शर्म नहीं आता है। आज जब मैं जन आक्रोश रैली में शहीद हुए हमारे 5 लोग बुंडू के लोगों के घर में जब गई, हमें बुलाया नहीं गया था उस कार्यक्रम में, हम इनवाइटेड नहीं थे, क्योंकि धर्मांतरित ईसाइयों का वहां मंच में कब्जा था, धर्मांतरित ईसाइयों के दलालों का वहां मंच में कब्जा था। लेकिन तू कहां छुपा रहे हैं? बोलो, एक जिस तरीके से संजय बाबा है, वैसे ही एक रांची में हमारे समाज के अगुआ वो मेरा पक्ष लिए, तो उनको हमें दलाल कहा गया। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, 1 मिनट रुकिए, क्या आप लोगों को पैसे देके बुलाया गया है? क्या आप लोगों को पैसा दे करके बुलाया गया है? क्या आप लोगों को ये कहा गया कि आप लोग नहीं जाएंगे तो 500 रुपए जुर्माना लगेगा? यही है मेरा असली समाज, जो अपना राजनीति चमकाने के लिए कई मासूमों की हत्या कर दी इन लोगों ने, समाज के दलालों ने। लेकिन आज केंद्रीय सरना समाज उनके साथ खड़ा है और उनके साथ बच्चों को पढ़ाने का निर्णय ये केंद्रीय सरना समिति ने लिया है। जब तक वो पढ़ेंगे 9वीं तक, तब तक केंद्रीय सरना समिति हमारे उन बच्चों को पढ़ाएगी जो हमारे इस जन आक्रोश रैली में शहीद हो गए। इनका स्कूल चलता है अमर भाई का, ये स्कूल में इन्होंने कहा गोद ले लूंगा, एक बच्ची को इन्होंने कहा गोद ले लूंगा। ऐसे ही हम लोग लगातार समाज के परिप्रेक्ष्य में ऐसे काम करते जाएंगे। और मैं आप लोगों को ये बात भी बताना चाहती हूँ कि मेरी माँ को इन लोगों ने कहा कि ईसाई है, ईसाई है। ईसाई से पहले कुछ भी धर्मांतरित ईसाई बन सकी,
मतलब खतिया पे का दादू मंत्र नाम का है मंगरा बुधवा सोमवार है बेटा पे लेकिन आई देखा डिसूजा और डिक्रूज हो गई मन एकदम विदेशी हो गए थे इवन के लगे ना कि हमसे बड़ा कोई नहीं तो भी तुम शरीर में तो नहीं देते हो पानी चना नहीं खिलाते हो हम लोग जब बुलाते हैं कर्मा में तो हम लोगों का प्रसाद क्यों नहीं खाते